हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्लानिंग करता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कहां पे बाई कहां पे सेल करना चाहिए, और मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूं। तो आप इन सबको अच्छे से वॉच करिए और अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। और अब हम ये देख लेते हैं कि आज हमने जो प्लानिंग करी थी, मतलब आज के लिए, उसमें क्या हुआ और कल हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो कहां पे बाइंग कहां पे सेलिंग करनी है, क्या लेवल्स रह सकता है, इसको मैं आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करवाने वाला हूं। सबसे पहले हमने जो आज के लिए प्लानिंग करी थी वो हमारा बाइंग का लेवल था 540 के आसपास से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल आई और फर्स्ट वो तुरंत ऊपर चली गई और वहां पे हमारा टारगेट लगभग अचीव हुआ। अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप इसको ट्रेड कर पाए होंगे, बिकॉज ये आई और तुरंत चली गई तो हो सकता है आप यहाँ पे ट्रेड ना कर पाए हो। बट एक बात ये समझिए कि जस्टिफाई इसको नहीं करूंगा कि आप जो है कि इसको ये समझो कि ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि आने पे फिर उसके बाद रिवर्सल मिला कि नहीं मिला फिर आपको समझना होता है। और अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट भी किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हुआ होगा। और ये मैंने आपको अपडेट भी करा है कि मेरे टेलीग्राम चैनल, आई थिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ओके हाँ। तो ये मैंने मतलब बेसिकली यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, आप ये समझ लो। देखो, सबसे पहले तो अगर कोई आने पे तुरंत बाई करके इस टारगेट पे निकल गया होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो रिवर्सल का वेट कर रहा होगा, कैंडल के बनने का वेट कर रहा होगा तो फिर उसका स्टॉप लॉस हुआ। तो मैं इस चीजों को जस्टिफाई नहीं करूंगा कि हमारा लेवल काम कर गया, मैं यही मानूंगा कि हमारा स्टॉप लॉस हुआ होगा। ओके, बट उसके बाद हमने समझा था कि सेलिंग भी करनी है तो सेल और राइज भी रहेगा। तो सेल और राइज निफ्टी में था हमारा, बट बैंक निफ्टी में मैंने क्लियर कट कहा था कि सेल और राइज आपका नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि सेल नहीं करना है, मतलब ऊपर से। और आप अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये आज बैंक निफ्टी फायर मोड में थी और आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक लेवल्स ऊपर लेके गई थी और काफी इसमें जो है कि वॉलेटिलिटी रही और मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, हमने ये भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। हमने ट्रेड कैसे किया तो देखो, हमारे लेवल्स तो नहीं मिली एंट्री प्रॉपर, ना ही निफ्टी मिला ना ही बैंक निफ्टी मिला। और बैंक निफ्टी में बेसिकली जो बाइंग का रिवर्सल था, मैंने आपसे कहा था कि डबल ब्रेकआउट पे आप बाई कर सकते हो, तो वहां पे एक आपका ट्रेड बना था। बेसिकली आपका यहाँ पे ऊपर गया, देन नीचे गया, एंड इसके बाद फिर आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ये स्टॉप लॉस के साथ आप अगर ट्रेड करते हो तो ये बहुत अच्छा टारगेट आपको मिलता। तो ये यहाँ पे तो आपको एक टारगेट मिल गया था बैंक निफ्टी, जो हमारे प्राइस सेशन थे, मतलब कल के हिसाब से जो हमने प्लान किया था कि इसके ऊपर निकलने पे ब्रेकआउट होगा, देन उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तब हम बाई करेंगे, तो उस वाले बेस पे ये आपका टारगेट अचीव हुआ है। तो ये प्राइस सेक्शन बेस आपका एंट्री मिल गई थी। निफ्टी में लेवल की एंट्री थी, बट मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा कि ये आपने ट्रेड किया होगा। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस हुआ होगा अगर उन्होंने किया होगा तो। प्लस हम अगर याद हो तो पुराना वाला जो हमारा लेवल था परसों वाला, बेसिकली उसने यहाँ से आज के दिन बहुत अच्छे से काम किया, तो ऐसे कभी लेवल्स नोट करके रखा करो। परसों वाला जो लेवल था ये बाइंग का लेवल था और यहीं से रिवर्स होकर के निफ्टी आपकी बहुत ऊपर चली गई, तो इसको भी आपने अगर ट्रेड किया होगा तो ये आपको एक सही तरीके से ट्रेड मिला होगा। तो ये तो खैर ट्रेडिंग वाली बात हो गई, लेवल्स की बात हो गई, जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ और उसमें से प्लान हुआ। लेकिन अगर आप लोग नहीं समझ पाए, नहीं ट्रेड कर पाए, तो मैंने जैसा कि आप सबको हमेशा से कहा है कि अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करता हूं। तो मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले बैंक निफ्टी की शॉर्ट सेलिंग दी। अब देखो, मैंने शॉर्ट सेलिंग करने के लिए मना किया था, बट चूंकि एक पैटर्न बना था वहां पे मैंने किया और स्टॉप लॉस के साथ किया। ऐसा नहीं था कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस दिए। 66 पॉइंट का स्टॉप लॉस था स्पॉट प्राइस में, मतलब प्रीमियम में आपका 33-35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता, जो कि बहुत ही मामूली था। ओके, तो वहां पे हमने एक ट्रेड लिया स्टॉप लॉस के बेस पे और उसमें स्टॉप लॉस आपका हो गया और ये मैंने आपको अपडेट किया, स्टॉप लॉस हो गया। और अगर आपको याद हो तो इसी टाइम पे जब अगेन निफ्टी आपकी बैंक निफ्टी जो अगेन बुलिशनेस का सिग्नल देके कंफर्म हो गया था, बट उस टाइम पे मैं लंच कर रहा था बेसिकली, तो मैं आपको अपडेट भी थोड़ा लेट दे पाया। देख सकेंगे आप यहाँ पे मतलब 2:03 पे मैंने आपको अपडेट किया है। और जबकि इसमें स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया था, बेसिकली हमारा स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे हो चुका था 1:44-45 पे ही हो गया था, मतलब 145 मतलब 15-20 मिनट बाद मैंने आपको अपडेट किया, बिकॉज उस टाइम पे मैं लंच कर रहा था। लेकिन देन अगेन मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली निफ्टी में, तो निफ्टी में मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने आपके साथ वो शेयर किया। यहाँ पे याद रखिए निफ्टी का जो लेवल है कैश का, और यहाँ पे हमने बेसिकली जो आपको साथ शेयर किया था 23,556 पे किया था और हमारा टारगेट जो था 23,625 का था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 70-75 पॉइंट का टारगेट था। तो यहाँ पे हमारे निफ्टी में टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पे बेसिकली यहाँ से बहुत ही अच्छा टारगेट आपका अचीव। यहाँ पे मैंने रिवर्सल दिया था, नहीं यहाँ पे दिया था, यहाँ पे मैंने किया था कहीं पे 556 और ये 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव आपका मिला। तो यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस हुआ वो भी बेसिकली टारगेट में बदल गया और फिर मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग करवा दी कि आप जो है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहो। और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से भी ज्यादा का प्रॉफिट बुकिंग आया, मतलब
रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आया और हमने सही टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, ये भी आप समझ सकते हो, वरना उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो टारगेट था वो वाइप आउट हो जाता है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे कहीं पे बुक करवाया और उसके बाद से मार्केट आपका क्रैश हो गया, मतलब बेसिकली निफ्टी गिरी। तो ये मोमेंट हम नहीं कैप्चर कर पाए बिकॉज एक साइड में ट्रेड मिलते हैं तो बहुत है, और ये काफी वोलेटाइल दिन था, तो ऐसे ट्रेड आपको एक दो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होगी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो डे था वो फ्रूटफुल था, प्लानिंग जो थी वो सही तरीके से काम करके गई। निफ्टी में फर्स्ट वाले हाफ में आपका सेलिंग हुआ होगा, स्टॉप लॉस मतलब बाइंग में स्टॉप लॉस हुआ होगा अगर आपने ट्रेड किया होगा तो। उसके बाद बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट वाले लेवल पे आपका ट्रेड बना होगा बहुत अच्छे से प्राइस सेशन के बेस पे, और अगर आपने वो सब नहीं किया तो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस दी है, जैसा कि मेरा काम है, और आप सबको मैंने बताया है कि आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, और आपको जरूर ये सब चीजें मैं शेयर करता हूँ। तो इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और सिंपली लिंक ना मिले, लिंक ना काम करे तो टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करेंगे, आ जाएगा ग्रीन कलर का सिंबल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले कल है निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे का दिन है, तो आप इसको याद रखिए। और सबसे पहले आपको मेरा फॉरन पता हो, मैं डेटा देखता हूं, देन उसके बाद चार्ट देखता हूं। तो डेटा अगर मैं देखूं, ओके, सो निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है, यहाँ पे कॉल ओवाई ज्यादा है। एक्चुअली में ये हमने कल देखा था, तो कल हमारे पास पुट ओवाई ज्यादा थी और आज यहाँ पे कॉल ओवाई ज्यादा हो गई है, तो इसमें थोड़ा सा बेरिशनेस की पोजीशन बनी है और आज के दिन बेरिश पोजीशन बनी है। तो मेरे हिसाब से कल के दिन में मार्केट आपका थोड़ा बेरिश टू साइडवेज रह सकता है। ओके, बेसिकली डेटा ऐसा बन चुका है, तो निफ्टी में हमारा बेरिश टू साइडवेज का कल के दिन में प्लान रहेगा। अगर हम सपोर्ट देखें तो 23,400 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, 23,500 का ये थोड़ा हल्का फुल्का सपोर्ट है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पुट ओवाई और कॉल ओवाई के कंपैरिजन में कॉल ओवाई ज्यादा है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मानते हैं, बट चूंकि दोनों है वहां पे एक ही जगह पे, तो हम इसको ऐसा मानेंगे कि टी फॉर टेट है, मतलब 50-50 का मामला है। अब इसमें प्लानिंग कैसे होती है, तो अगर कल निफ्टी आपकी 23,500 के ऊपर ओपन हो जाए और वहां पे ये 23,500 का पुट का ओवाई और इंक्रीज हो जाए और 550 का पुट का ओवाई इंक्रीज हो जाए, तो ये समझो कि निफ्टी आपकी ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर कल 23,500 के नीचे निफ्टी ओपन हुई और वहां पे पुट ओवाई घट गया, कॉल ओवाई बढ़ गया, 23,500, 23,450 और 23,400, इन तीनों स्ट्राइक प्राइस में अगर कॉल ओवाई बढ़ गया तो ये समझो कि आपका निफ्टी नीचे चली जाएगी, फिर 400 का आपको सपोर्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये हमने प्लानिंग कर ली डेटा की। तो डेटा से क्या निकल के गया, डेटा से जो हमारा बायसनेस बनेगा यानी व्यू बनेगा वो बेरिश टू साइडवेज का व्यू बनेगा। ओके, और वैसे भी मैंने आप सबको पहले अपने वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में ही कहा था, वीकली एनालिसिस वाला वीडियो आप ये देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट आपका वोलेटाइल टू साइडवेज रहेगा, और आप देख सकते हैं कहीं नहीं गया है मार्केट, वहीं पे है। ये देखिए, ये 18 तारीख की ओपनिंग थी, वहां से लेकर के मार्केट आपका 20 पॉइंट हिला है बस। तो 20 पॉइंट हिलने में क्या ही उखाड़ लोगे इसमें। तो बेसिक चीज है कि जो निफ्टी की हमने एनालिसिस करी थी वीकली वाली, वो भी परफेक्ट काम कर रही है, प्री मार्केट वाली एनालिसिस भी काम कर रही है। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अब अगर हम लेवल्स को देख लें तो यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहे हैं निफ्टी में, निफ्टी के स्पॉट के लेवल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, याद रखिए। हम सेल करेंगे बेसिकली, एक मिनट, ओके, यहाँ पे देखो निकल के आ रहा है बेसिकली सेलिंग का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 3 मिनट के चार्ट के पैटर्न पे आ रहा है, तो हम सेल करेंगे। देखो यहाँ पे रीजन क्या था, यहाँ पे ओपन हुआ, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, अब ये सपोर्ट ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पे नीचे गई प्राइस, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करके फिर से नीचे आई और सपोर्ट का काम करके फिर से उसको ब्रेक करके, तो ये अगेन रेजिस्टेंस बन गया। तो ये जो पूरा एरिया है रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपली हमें शॉर्ट करना है कल के दिन में। अगर हमें निफ्टी मिल जाती है सिंपली 23,550 से लेकर के 23,570 तक, अगर हमें 550 से लेकर के 570 तक निफ्टी मिल जाएगी तो हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा इसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 590 का, 590 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 440 का। ओके, तो ये 440 के लिए हम टारगेट का मतलब इस तरीके से हम प्लान करेंगे, सेल ऑन राइज का प्लान करेंगे, बिकॉज डेटा भी वैसा ही दिख रहा है। बाई भी करना है तो बाई द डिप का भी प्लान करेंगे, तो बाई द डिप कहां से करेंगे, बाई द डिप करेंगे यहां से। सिंपली जो हमारा सेलिंग का टारगेट होगा वही हमारा बाइंग का एंट्री होगा, तो हम यहाँ पे बाई का प्लान करेंगे। अगर निफ्टी आपको मिल जाती है 435 से लेकर के 415 415 435 से लेकर के 23,435 से लेकर के 415 तक, तो यहाँ पे कोई भी बाइंग का रिवर्सल देकर के हम बाई करेंगे, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 500 का मतलब की, एंड सेकंड टारगेट 530 का। स्टॉप लॉस जो इसमें रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 400 का।
तो यहाँ से हम बाई करेंगे, यहाँ से हम सेल करेंगे। और इसके अलावा अगर मुझे कुछ दिखाई देगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको जरूर शेयर करूंगा, उसके लिए आप अपडेटेड रहिए। प्लस जो नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, तो उनको मैं एक अपडेट दे दूं कि आप मेरे जो निफ्टी के लेवल्स है ना, उसको ऐसे प्लॉट कर लिया करो। ओके, ऐसे प्लॉट कर लिया करो, ये सब हटा करके, और इसमें ऐसे लिख लिया करो, शॉर्ट हियर, बाई पुट, ऐसे लिख दिया करो। ओके, और यहाँ पे आप इसको लिख दो, बाई हियर, बाई हियर, बाई कॉल, ऐसे, या फिर ऐसे आप लिख सकते। अगर बायर हो तो बायर बाइंग आप करोगे, और सेलर तो आप सेलिंग करोगे। इससे ये होगा कि जब आप अगले दिन उठोगे ना, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस देखना है कि ये चीजें हो रही हैं, क्या हो रही हैं तो आपको ट्रेड करना है, नहीं हो रही तो मत ट्रेड करना है। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा, सर जी मैं कौन सी स्ट्राइक को यूज करूं, कौन सी स्ट्राइक लूं? तो देखो सिंपल, आसान होता है। 23,435 के आसपास आएगा, मतलब इस बाइंग के लेवल पे आएगा, तो 23,400 की स्ट्राइक को आपको कॉल बाई करना है। और अगर 23,000 ये सेलिंग के लेवल पे आएगा तो 570 तो 600 का आपको पुट बाई करना है। बहुत ही आसान है। 23,000 का 23,600 का पुट और 23,400 का कॉल बाई करना है। यहाँ पे आएगा तब कॉल, यहाँ पे आएगा तो पुट। एक बेसिक सिस्टम है, आप इसको समझो, और बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। मुझे आपके ऊपर भरोसा है। ओके, और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मेरी हर 2 महीने में क्लासेस चलती रहती हैं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो ये सब चीजें, कैसे प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सब चीजें पूरी की पूरी मैं सिखाता हूं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, और काफी हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। तो आप अगर मेरी क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखेंगे, होम पेज पे पहला नंबर का वीडियो है, इसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है मेरी क्लासेस के बारे में। और आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इसमें आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखाया जाएगा। फिलहाल जो अगली बैच है वो 20 अगस्त यानी 20 अगस्त के दिन चालू होगी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पिछली बैच की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप तब तक देखते रहिए। और अगर आप 20 तारीख से ज्वाइन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी हमारे पास जो लेवल का है और डेटा, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो आज की चूंकि एक्सपायरी खत्म हो गई, तो हम इसको देखेंगे अगली एक्सपायरी 26 जून। सो 26 जून की एक्सपायरी का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बैंक निफ्टी में पुट ओवाई ज्यादा है, और यहाँ पे ओवाई चेंज में भी पुट ओवाई ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो बैंक निफ्टी का डेटा है वो ओवरऑल बुलिश है। और इसीलिए मैंने कल आपको मना किया था, कल भी हमने जब डेटा देखा था तो कल भी डेटा बुलिश था, इसलिए मैंने आपको मना किया था कि अगर बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई, परसों वाला वीडियो आपने अगर देखा होगा, परसों वाला वीडियो, जो कि देखो इन सब चीजों को याद रखा करो यार, आप लोग डायरी बना लो, एक डायरी बना लो। मैं सीधे सीधे कहता हूँ, एक डायरी बना लो। डायरी बना करके उसमें लिखो किस दिन को मैंने क्या कहा है, उसको लिखो। इससे आपको बहुत कुछ नॉलेज होगा, आप याद रखो। तो अगर 18 जून वाली वीडियो को आप अगर देखेंगे तो उसमें हमने क्लियर कट ये डिस्कस किया था कि जो ये जो निफ्टी के लेवल्स है ना, बैंक निफ्टी के, अगर ये ब्रेकआउट हो जाते हैं, ओके, ये देखिए, ये हमने क्लियर कट डिस्कस किया था, आप सबको याद होना चाहिए अच्छे से। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जो कि बहुत भयंकर रैली देगी, और ये आज के दिन में हो गई। कल ही हो गया था ब्रेकआउट, और आज के दिन में उसका कैरी ऑन मूव था। तो ये जो है, ये ऐसे ही आपको चीजों को याद रखना पड़ता है और पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। आप यहाँ पे याद रखिए। बाय द वे, आज मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है, तो इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। और ये मैंने आपको इलेक्शन वाले वेबिनार में मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि अगर मार्केट गिरा तो खरीदना ही है, छोड़ना नहीं है। और आप देख सकते हो कि वहां से कहां पे मार्केट पहुंचा है और आपको कितने अच्छे रिटर्न बने होंगे। ओके, तो ये वाला वीडियो भी आप जरूर देखिए, इसमें मैंने आपको काफी स्टॉक सजेस्ट किए हैं और किस किस सेक्टर में कहां इन्वेस्ट करना है इसके बारे में भी बताया है। अब फिलहाल हम फोकस करते हैं अपने प्री मार्केट के वीडियो में। तो हमारे पास जो डेटा है वो बुलिश है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। हम यहाँ पे लेवल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो लेवल हमारे पास जो है निफ्टी बैंक का, वो बाइंग का लेवल निकल के आएगा। बाइंग का लेवल यही वाला है, मुझे लगता है। देखो अभी इस लेवल में कोई खराबी नहीं है। कल अगर बैंक निफ्टी 51,000, देखो एक्चुअली में ना, हम सब 49 पे थे, तो अब 50 के ऊपर पहुंच गया, तो अब हमें 50 का हैबिट डालना पड़ेगा। सो 51,200 है, तो यहाँ से 51,115 इस लेवल पे आने पे कहीं भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम बाई करेंगे। और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 470, 480 ले लो, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 680 का। यहाँ पे रिवर्सल पे हम बाई करेंगे। सेल कब करेंगे? तो सेल ऑन राइज भी हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लान करेंगे, बिकॉज दिख रहा है तो सेल कर लेना चाहिए। सेल ऑन राइज का हमारा प्लान रहेगा, अगर ओपन होकर के फ्लैट यहाँ पे जाती है, सो 51780 से लेकर के 80 है, तो मतलब 85 ले लो, 5185 से लेकर के
877 है तो 885 ले लो। इस लेवल पे आने पे कोई भी सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। सेलिंग का रिवर्सल क्या होता है, एक आपकी हैमर कैंडल बनेगी, ऐसे आपकी हैमर कैंडल बनेगी, फिर आपकी बेरिश कैंडल बनेगी। तो हैमर कैंडल बनी तो शॉर्ट कर दो, जैसे यहाँ पे देखो हैमर कैंडल, तो हैमर या फिर कोई बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। इसमें हमारा जो टारगेट हो जाएगा 414 या 415 का हो जाएगा। तो ये एक प्लानिंग है। इसके अलावा कोई ऐसा हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो जाए, तो गैप डाउन अगर ओपन होगी तो मुझे लगता है कि बाइंग तुरंत ट्रिगर हो जाएगी, तो वहां पे आपको भी प्लान करके रखना पड़ेगा। तो एक दूसरा लेवल मैं आपको दे देता हूं कि आपको वो करना है। तो यहाँ पे सिंपली अंडरस्टैंड करिए, अगर गैप डाउन ओपन, लेट्स से यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, तो यहाँ पे अगर नीचे जाती है तो 50,750 से लेकर के 50,600 तक इस जगह पे कहीं भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो तुरंत बाई कर लेना। फिर पहला टारगेट आपका हो जाएगा सीधे से 51,000 का, 51,000 का लेना, ज्यादा दूर नहीं, 51,000 का और 51,200 का भी आ जाएगा तो अच्छी बात है, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक एक्स्ट्रा लेवल मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर ये लेवल्स नहीं कुछ एंट्री दे पाते हैं, इन सब के अलावा कुछ हो जाता है, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करूंगा, आप उसको ज्वाइन करके रहिए ताकि आपको ये सब चीजें अंडरस्टैंड हो सके। सो कल गुरुवार के दिन आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने शेयर किए, प्राइस सेक्शन अंडरस्टैंड करवाया, किस तरह से मार्केट रह सकता है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल रह सकता है। तो ओवरऑल जो डेटा है वो हमें वॉलेटिलिटी का दिखाई दे रहा है और दोनों साइड मूवमेंट आएंगे, ऊपर से सेल और नीचे से बाई हमें प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ना बहुत ज्यादा गिरेगा ना बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसी वॉलेटिलिटी से हमें वॉलेटिलिटी को हैंडल करना पड़ेगा। अब आपके मन में यहाँ पे सवाल ये हो सकता है, सर जी आप वॉलेटाइल कैसे बोल रहे हो? तो एक बेसिक सवाल, बेसिक आंसर मैं देता हूँ, आंसर आपको बता रहा हूँ। आप अगर देखोगे तो निफ्टी का जो ओवरऑल डेटा, सॉरी बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल डेटा है वो बुलिश है, और आप अगर निफ्टी का डेटा देखेंगे तो वो बेरिश है। तो इन दोनों को मिक्स करके निकालोगे तो क्या बनेगा? खिचड़ी। और अगर खिचड़ी बनेगी तो उसी को कहते हैं वॉलेटिलिटी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये सब चीजें अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके अपनी सर्विसेज, जो मेरी सर्विसेज हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।